श्री राधे सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए और फ्रेंड्स वहाँ पे रखी हुई जो हमें अपने घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम कहीं पे भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। वहाँ पे जैसे फ़ोटो हो गई या फिर वहाँ की रखी हुई चीज़ों को हम उठा के अपने घर के मंदिर में लाके सीधा रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है ना, सबसे पहले हमें अपने घर के मंदिर में एक जो है शंख ज़रूर से रखना चाहिए। उस शंख में हमें जल भर के रखें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको गरुड़ घंटी एक रखना चाहिए और एक गोमती चक्र। आप चाहे छोटा रखें या चाहे बड़ा, दोनों तरह का मिल जाता है। तो गोमती चक्र आप ज़रूर से रखें। और हमें एक सुपारी पे मूली धागा लिपटा हुआ अपने घर के मंदिर में हरी मूंग के ऊपर रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और मतलब हमें तीर्थ स्थानों के जल जो होते हैं, जैसे गंगा का जल हो गया, यमुना का जल हो गया, हमें ये सब चीज़ें अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। देवी देवता को मानते हैं, उनकी एक फ़ोटो ज़रूर से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो बड़े हैं जिनसे हम सीखते हैं कि पूजा की बातें, तो वो हमसे बताते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में ऐसा क्या रखना चाहिए। तो ताकि उनसे शुभता आए, हमें देवी देवताओं की, हमें उन पे भक्ति हो, हम उनसे प्रार्थना कर सके। तो इन सब चीज़ों को हमारे बड़े बताते हैं कि ये सब चीज़ें तो होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, और भी बातें हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी वो है कि हमें पता नहीं होता और हम रख लेते हैं। तो इससे भी हमारे दोष लगते, जब हम बिना जाने ही लाके अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें क्या ज़रूर से रखना चाहिए और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या नहीं रखना चाहिए अपने घर के मंदिर में। तो मैं आप बताती हूँ। उसमें ना सबसे पहले है कि हमें अपने घर के मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं रखना है। और उसके बाद जो 2 गणपति जी की फ़ोटो मूर्ति अपने घर के मंदिर में हम नहीं रखेंगे। और हमारे घर के मंदिर में कोई भी, मतलब जो हम गृहस्थ हैं ना, हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हमें कोई भी उग्र देवता, देवी देवता की फ़ोटो अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है। और जो भी हम फूल उसमें चढ़ाते हैं, उन फूलों को आपको रोज़ उठाना है। मतलब ताज़े फूल हमें रखना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं है कि जो हमने फूल चढ़ाए हैं तो वो उसी तरह से पड़े हुए हैं कि हम अगले दिन उठा लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं। आपको जब आप पूरा मंदिर, आप बर्तन मतलब साफ़ करते हैं ना, तो आपको जब आपने सुबह मतलब एक दिन पहले फूल चढ़ाया ना, तो दूसरे दिन उन फूलों को उठा के किसी गमले के पास रख देना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ के मंदिर में ना कभी भी केमिकल से बनी हुई चीज़ें भगवान के पास नहीं लाना चाहिए, उनके पास रखना भी नहीं चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घर के और जो फ़ोटो बहुत पुरानी हो गई हैं या फिर उनकी फ़ोटो ख़राब हो गई है या फिर मूर्ति हैं तो उनमें थोड़ी सी मतलब दाग धब्बे हो गए हैं, और उसमें भी हमें उन फ़ोटो मूर्ति को हटा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर फटी पुरानी मूर्ति हैं या फ़ोटो हैं ना, ख़राब हो गई हैं, तो उनको ना हमें विसर्जित कर देना चाहिए। और हमें अपने घर के जो मंदिर में हमने आसन बिछाया, उसको भी ज़्यादा दिन मतलब फटे पुराने हो गए हों, जैसे उस पर माचिस जलाते हैं तो कुछ मतलब धूप अगरबत्ती गिर जाती है, जल जाते हैं ना, छेद हो जाता है, तो उससे भी हमें मंदिर में हमें बिछा के नहीं रखना चाहिए। और अपने घर के आपने कहीं भी जो किताबें रखे हैं, जो हमने ग्रंथ हैं पढ़ते हैं ना, आप अगर उनको यूज़ नहीं करते हैं तो अपने घर के मंदिर में हमें उन्हें सजा के नहीं रखना चाहिए। कभी भी ऐसी किताबें को जो आप ना पढ़ते हो ना, उनको आपके घर के मंदिर में बिल्कुल भी ना रखें। उनको आप जो किताबें रोज़ पढ़ते हैं उनमें एक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप पहले कहीं से किताब लाए और थोड़े दिन पढ़े, उसके बाद आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं। आप किसी के कहने से ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि हमने किसी ने कहा कि ये किताब पढ़ो, इसी चालीसा का पाठ करो, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम एक ही भगवान को अगर मानते हैं तो उन्हीं में हमें अपना मन लगाना चाहिए। उसी से हमारी भक्ति का बल बढ़ता है। कभी भी जो किताबें हों उन्हें बेफिजूल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनमें भी एक ऊर्जा होती है। अगर हम उनका रोज़ यूज़ करेंगे, उनको रोज़ पढ़ेंगे, या फिर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उससे तो हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आप उनको कभी पढ़ते ही नहीं हैं, आप एक साइड में उनको रख दिए, अपने घर के मंदिर में ला के रख दिए हैं,
तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो आप उतने ही किताब, उतने ही ग्रंथ अपने घर में रखें जिनको आप यूज़ करते हैं, नहीं तो आप उनसे ना आपको नुकसान मिलेगा। आपको मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा जैसे फैलती है ना, तो इसीलिए फ्रेंड्स अपने घर के मंदिर में अगर हम छोटी-छोटी चीज़ें जान जाते हैं ना, तो हमें उनका पूरा पालन करना चाहिए। घर के मंदिर में व्यवस्था कैसे भगवान की हो, सब ध्यान देना चाहिए। हम अपने इष्ट में ही अगर अपना मन लगाएंगे ना, तो हमें एक भगवान में भी वही भक्ति का बल बढ़ता है। तो ज़्यादा करके अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की श्रद्धा अपनी भक्ति के हिसाब से करें। आप जितनी भक्ति कर सकते हो उतना ही करें। किसी के कहने पे आप 4 दिन पूजा की है, उसके बाद आप छोड़ देना, इससे भी गलत कहा जाता है। हमेशा अपने मन को एक भगवान में ही लगाएं, उनके चरणों में, उनके मंत्रों में अगर आप दे रहे हैं तो उनसे भी आपको आशीर्वाद और आपके जीवन में तरक्की, उन्नति मिलती है। तो इतना सब कार्य अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमारे हमारे जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाता है और हमारा मन भगवान की पूजा में, उनकी पूजा भक्ति में लगता है, उनके मंत्रों में लगता है। और हमारे मतलब हम पे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा घर परिवार भी कृपा होती है उनकी। तो फ्रेंड्स हमें इन ना छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या रखने और क्या ना रखें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।